आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। जैसा कि देख रहे हैं, एक खुट्टा जो नेशनल हाईवे NHI के द्वारा गड़ा हुआ है और अभी मैं चियाकी में हूँ। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये पूरा ज़मीन जिस रैयत का है, उस रैयत को मुआवजा ना मिल करके दूसरों को मुआवजा मिल रहा। ज़मीन पे हम खड़े हैं, वो खाता नंबर सिर्फ और सिर्फ 79 है और प्लॉट नंबर 1959। तो ये NHI का जो सड़क बनना है, 4 लेन बनना है, हाईवे बनना है, तो ये ज़मीन है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो बैर का पेड़ सामने नज़र आ रहा है, वहाँ से लेकर के ये ज़मीन पूरा आगे तक है। लेकिन सरकार यानी यहाँ के पदाधिकारियों का कहना है ये ज़मीन किसी और का है, जिसका केस भी चला। और जैसा कि मैं गांव वालों से बात करूँगा क्या कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन उस गरीब की है जो यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। लेकिन कागजी, जैसा कि आप जानते हैं पलामू में मैं क्या कहूँ, दूसरे के नाम कर दी गई है और इसका मुआवजा दूसरे कोई ले रहा है। तो ये कहाँ तक सत्य है? मैं उपायुक्त महोदय से कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जांच करें और जो इस ज़मीन का हकदार है, जो इस ज़मीन का रैयत है, उसको ये मुआवजा दिलाने की कोशिश किया जाए। जैसा कि मुझे ज्ञात है, अगर इस ज़मीन का मुआवजा किसी और को मिल गया तो 300 से ज़्यादा किसान बेघर हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे ये आपको भी पता है। तो इस ज़मीन की नापी जोखी जांच पड़ताल करके जो इसका हकदार है उसको इसका मुआवजा मिलना चाहिए रहा है। तो यहाँ सारे रैयत मौजूद हैं, आइए हम रैयत से बात करेंगे। आप लोग ब्लॉक और ऑफिस चक्कर काट के परेशान हैं, क्या कहना है थोड़ा बताइए हमको। कहना यही है कि हमारा खाता नंबर 79 है, प्लॉट नंबर 1959 है, प्लॉट नंबर 1977 है, प्लॉट नंबर 1960 है। कुल रकबा हमारा 4 एकड़ 34 डिसमिल का हमारे यहाँ हमारा जो है खतियान सो कम कर दिया गया है, जिसका हमने उपायुक्त महोदय के यहाँ हमने केस किया है। और केस हमारा जो है सैनिक की उपायुक्त के यहाँ कोई फैसला नहीं हुआ। वो केस जो है सैनिक की हमारा कमिश्नर साहब के ऑफिस में नहीं पड़ा हुआ है। और जो कि हम ब्लॉक जा रहे हैं, भू अर्जन जा रहे हैं, तो वहाँ पता ये चलता है कि सहानी वगैरह का ये ज़मीन है। खुद उपायुक्त महोदय बोलते हैं कि सहानी का है, यहाँ कोई रैयत का ज़मीन नहीं है। तो हम उपायुक्त महोदय से यही अनुरोध करता हूँ और करूँगा भी कि स्वयं उपायुक्त महोदय इस स्थल को जांच कर लेवें और जांच करके इन्हीं दोनों पक्ष का पेपर को देख लेवें और जो उचित है वो अपना कार्रवाई करें। इस ज़मीन पे जब केस चल रहा था आपकी जीत भी हुई थी? जीत भी हुई है, खुद हमारा जो है सैनिक की जीत भी हुई है। जो के रमैया साहब जो है सैनिक उपायुक्त महोदय थे, उस समय हमारा यहाँ डिग्री हुआ है और विधिवत ढोल बजाकर हमारा जो है सैनिक की रैयत को नहीं दखल दहानी किया गया है, करवा दिए हैं खुद SDO साहब। और तब से नहीं रैयत जो है सैनिक की इस ज़मीन पर कायम है, खेती बाड़ी करते आ रहा है और आज भी कर रहा है। जो कि आज NH हमारे ज़मीन में घुस गया है, जो कि नहीं आज जो है से हमारा ज़मीन को नहीं जो है सैनिक की दबंग लोग इस तरह से नहीं जो है सैनिक की मिला कर के नहीं अफसर के नहीं, और हमारा जो है सैनिक की मुआवजा राशि दूसरे को नहीं दिया जा रहा है, सहानी परिवार वगैरह के अथी में जा रहा है। ये क्या कहना चाहते हैं उपायुक्त महोदय से? उपायुक्त महोदय से हम यही कहना चाहूँगा कि वो स्वयं आकर के नहीं अपने से नहीं स्थल को जांच करें। उपायुक्त महोदय अपने से आवें और CO साहब के लेकर के आवें, कर्मचारी साहब के लेकर के आवें, सारे
अफसर जितने भी हैं ब्लॉक का हुआ करके नहीं अपने से स्वयं ही ज़मीन पर कैंप लगा करके जांच करें, दोनों पक्ष का कागजात को जांच करें, जो उचित है वो फैसला कर दें। तो गाँव वासियों का मांग है कि आप आइए साहब, जांच कीजिए, जो होगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, विचार हो जाएगा। क्या है मामला इस ज़मीन का, थोड़ा हमें बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, क्या है मामला इस ज़मीन का? ये ज़मीन आदिवासी का है, हाँ, जो कि जबरन लूटा जा रहा है। कौन लूट रहा है? उपायुक्त महोदय उपायुक्त महोदय कैसे लूट रहे हैं? ऑनलाइन मेरा रसीद मालिक मेरा कट रहा है, ऑफलाइन 2006 तक मेरा रसीद है, जो उपायुक्त महोदय के अनुसार ही सहानी को ऑनलाइन करा दिया गया। आदिवासी की ज़मीन जबरन लूट लिया गया और जबरन अपना परमिट देने की कोशिश कर रहे हैं वो। अभी उपायुक्त महोदय के पास गए तो क्या कहे ये शशि रंजन जी? शशि रंजन जी एक ही बात बोले कि हमको स्टे ऑर्डर चाहिए, जो कि कमिश्नर से हम लोग लेके स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई किए हुए हैं, जो कि कमिश्नर साहब रिटायर कर गए। क्या कहना है आपका, क्योंकि आपकी ज़मीन जैसा कि लोगों ने कहा लूटी जा रही है? हमारा ज़मीन जो है यह सहानी परिवार के द्वारा आज विगत 23-24 बरस से हम लोग केस लड़ रहे हैं उपायुक्त महोदय के यहाँ। केस लड़ते हुए भी हमारा ज़मीन का भुगतान डीएम साहब के द्वारा सहानी परिवार को किया जा रहा है, जबकि मेरा राजा से समय से लेकर के 2006 तक रेंट रसीद काटा गया। फिर बीच में इन्होंने डीएम, सीओ, यहाँ के पदाधिकारी द्वारा इनको ऑनलाइन 16-17 में कर दिया गया। कर करके इस ज़मीन का भुगतान जो है सहानी परिवार के दिलाने के लिए एकदम अड़िग हो गए। हम लोग इसके लिए रोक के लिए उपायुक्त महोदय के यहाँ आवेदन दिए हैं, जो कि उपायुक्त महोदय का रिटायरमेंट हो गया है, जिसके चलते स्टे ऑर्डर नहीं जा रहा है। आयुक्त का रिटायरमेंट हुआ है, उपायुक्त महोदय का क्या? कमिश्नर साहब को आयुक्त महोदय का रिटायरमेंट हो गया है, जिसके चलते हम लोगों का जो स्टे ऑर्डर नहीं जा पा रहा है। और डीएम साहब एकदम दबाव बनाए हुए हैं कि इसको हम भुगतान करेंगे ही। डीएम साहब से अनुरोध है कि इसको जांच पड़ताल आकर के ज़मीन पर करें और इस पर स्थगित रोक लगाएं। जब तक कि न्यायालय से फैसला नहीं आ जाता है, तब तक दो पार्टी में से किसी को पैसा भुगतान करने का उनसे अनुरोध किया जा रहा है। क्या नाम है? राजा सिंह। ये ज़मीन पे आप लोग आए हैं, क्या है इस ज़मीन का मामला? ये ज़मीन मेरा रैती है, खानदानी है, पूर्वजों का है, उपयुक्त के हैं। हम लोग जब कोई पेपर दिखाते हैं तो साफा पेपर को बिक देते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि आपका ज़मीन है, ये सहानी परिवार के जानते हैं। तो मेरा पेपर गलत है, पेपर को छानबीन नहीं करें। आप जनता दरबार में भी गए थे, क्या हुआ वहाँ? जनता दरबार में बोलो का पेपर हमारा बिक दिए। में गए हम लोग सर, भारी संख्या में वो पेपर को बिक दिए कि हम नहीं जानते हैं कि आपका पेपर है। तो क्यों बिक दिया हमारा पेपर को? जांच पड़ताल क्यों नहीं किए? क्या चाहते हैं आप? ज़मीन चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं। सुदेश्वर जी, इस ज़मीन का क्या मामला है, थोड़ा बताइए। मामला सहानी से है। सहानी ने कहता है कि मेरा ज़मीन है, और वो पैसे जो कहते हैं कि आप लोग का यहाँ ज़मीनें नहीं है। तो हमारा कहना है कि इसका निर्णय किया जाए, अथी सब कर्मचारी सीओ आन के अपने स्थल पर जांच किया जाए, हमारा यह कहना है। खाता नंबर 71 और प्लॉट नंबर 1953 1957। क्या नाम है आपका? हमारे पपीता कुआं। क्या हुआ है आपके ज़मीन के साथ, क्या लफड़ा चल रहा है? लफड़ा यह चलत बा जो सहानी दबंग दिखाए के। क्या चाहती हैं उपायुक्त महोदय से? उपाय यह चाहती ही जो मैंने जेकर खेत से मिलेला होवेला चाहिए सब चीज़, दबंगी करके अपना हमन के दबा के और अपना कब्जा में कर ले, बदले में करके जो भाई सरकार बदले में कह के कैल बड़े तो हमन खेत मवार के दे दिले बड़े, जो दूसर के खेत हमन लिया हमन अपन तो न चाहे खानदानी हम इनके खेत बा। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये बूढ़ी माँ कह रही हैं कि हमें बदलैन कह के हाँ
ये खेत दिया गया है, लिया गया है, जबकि बदलैन में कहीं कुछ नहीं है। तो उपायुक्त महोदय, आप इन गरीबों की बातों को सुनिए, जांच बैठाइए, जांच कीजिए, तभी ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो आप पे इल्ज़ाम तो बहुत लग रहे हैं, तो इसको देख के जांच करवाइए। खतियानी हम इसके बाबा दादा के जमीन बा। नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पासवान। आप अपने ज़मीन पे खड़े हैं, इस ज़मीन का क्या लफड़ा है, थोड़ा बताइए। ये ज़मीन मेरा है, मेरा पिताजी सब ददौती ज़मीन है। 1908 का जो खतियान बना है, 1932 में जो प्राप्ति हुआ है, जिस समय ब्रिटिश सरकार का राज में जो मिला हम लोग के, वो अवैध तरीके से वो चाहता है कि हम किसी तरह से घींच लेवे, लूट लेवे, कमज़ोर समझ करके। और हमारा जो है से कि डीएम यहाँ और एसी यहाँ से रसीद काटने के लिए भी परमिशन दिया है, कागजात है, कागज़ है इसमें। और सहानी कहता है कि रीओपन केस किए, उसका रीओपन कैसे नहीं हुआ। तो फिर हमारा रीओपन केस होता तो डिग्री, अरे क्या बोलता है, नोटिस हमारे पास आता ना, जब नोटिस नहीं आया। और पहले के जो जेके मिश्रा सीओ था, वो कह दिया कि नहीं जी से अभी कहानी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा इलेक्शन में है, इस चलते रसीद नहीं काट रहे हैं। 79 खाता और 71 खाता, जो कि हम डीसी से भी ऑर्डर ले चुके हैं, एसी से भी ऑर्डर ले चुके हैं। जिस समय शशि रंजन साहब जो डीसी साहब थे, उस समय मेरा ऑर्डर कॉपी है, फाइल अंचल अधिकारी के पास जमा है। तो लेकिन अब क्या करना होगा कि नयका सीओ साहब से हमको भेंट करना होगा, उनको कहना होगा कि हमको जो है से कि दोनों खाता को ऑनलाइन रसीद कीजिए। आप नहीं भेंट किए हैं, आपके लोग भेंट कर लिए? भेंट कर लिए हैं, लेकिन इस मुद्दा पर बात पर नहीं अभी चर्चा हुआ है। लेकिन इस विधिवत रूप से इस चीज़ को दोनों खाता पर चर्चा किया जाए। और हमारा जो है दोनों प्लॉट का जिस ऑर्डर जो हुआ है, उस ऑर्डर के अधिकार से हमारा रसीद प्राप्ति रजिस्टर 2 भी हमको ऑनलाइन चाहिए, और रसीद भी हमको दोनों खाता को ऑनलाइन चाहिए। पर्सनल आप इसके लिए धरना दिए, प्रदर्शन किए, डीसी का घेराव किए, क्या कहना है आपका? मैंने 9 तारीख को पलामू डीसी को घेराव करके, उस टाइम भी हमने मांग किया कि आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो उचित फैसला है उसको देने की काम करें, और ना किसी को बिना जांच किए हुए किसी को। जब दोनों पार्टी जब केस लड़ रहे हैं, तो जब तक अगर जो कि फैसला किसी के ना हो, तो किसी को पैसा नहीं देने के, उसको रोक करके रखें, और जिसका डिग्री हो जाए उसको दे। और लास्ट में फिर भी नहीं मानने पर मैंने कर्मचारी और सीओ के ऑफिस में गया, मैंने कहा, लिखित आवेदन दिया जो कि यह पे ग्राउंड रिपोर्टिंग होना चाहिए। अब जांच करके देखिए जो कि ये फसल यह ग्रामीणों ने लगाया है कि किसी दूसरा ने लगाया है। आप जाकर स्वयं जांच कीजिए, और जांच करके ही आप अगला को भेजें। तो वहाँ पे सीओ साहब के कहना था कि मैंने 2-4 दिन में जांच को भेजूंगा। आज 21 से 20 दिन हो गया, अब 20 दिन तक अभी तक ना सीओ, ना कर्मचारी, ना किसी पदाधिकारी ने अभी तक यह जांच के लिए नहीं आया है। मैं इस पर मुख्यमंत्री सचिव को भी फैक्स कर चुका हूं, राज्यपाल को भी फैक्स कर चुका हूं, जो कि ताकि अभी तक ये गरीबों का हक और न्याय के फैसला में बाधित क्यों है। जो कहते हैं जो 1932 के खतियान के तहत जो लड़ाई लड़ती है सरकार, वो कहती है कि आदिवासियों को मैंने सरकार है, आदिवासियों के हक को नहीं छीना जाएगा। लेकिन आज वही सरकार को मुख्यमंत्री सचिव को जब फैक्स किया गया है, तो वह मुख्यमंत्री सचिव अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिए? अब अगर मुख्यमंत्री सचिव एक्शन नहीं लिए तो राज्यपाल क्यों नहीं लिए? मैं राज्यपाल से मांग करना चाहता हूं, जो SC/ST का ज़मीन है, जो 1932 के खतियान करके वोट के ठगने के काम करते हैं, राजनीति करते हैं, वैसे राजनीतिक बाजों से मैं घृणा करता हूं। जो कि ऐसे 500 आदमी या 300 आदमी बेघर आ जाए, वो इसके लिए मैं जान दूंगा, लेकिन ज़मीन नहीं दूंगा। 1 दर्जन से ज़्यादा किसान अपने खेत की सुरक्षा के लिए आए हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि साहब, यही मेरा ज़मीन है और यहीं मैं जीता हूँ, यहीं मरता हूँ। अगर आप लूट लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम बेघर हो जाएंगे। उपायुक्त महोदय, इसकी जांच की जाए, चाहे आपको क्या करना है, जिसका पैसा है उसी को दिया जाए। बाकी तो पूरी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ और ये बोल चुके हैं। तो इनका फैसला जल्द से जल्द, गरीब हैं, टाल मटोल मत कीजिए, नहीं तो गरीब की आह लगती है तो बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि गरीब की लाठी का आवाज़ बहुत दूर तक जाता है।
भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।